कितने जिनों से दोस्ती है आपकी मेरे साथ जो है वो बोने जो है अभी? जी कितने हैं इस वक्त दो आपके हैं। साथ? इसलिए मैं आपके स्टूडियो से ही ठीक। किसी कॉर्नर निश में, क्योंकि ये यहीं चीज़ें होती हैं। ठीक है। ये कोई ऐसी नहीं है कि इन्होंने अपने अपना अलग जगह ठीक। घर बनाया हुआ है। ठीक है, यहीं पे जो होगा अवेलेबल उसको आप बुला लें। वो आ जाए। सॉरी, आपके यहाँ कोई एंटिटी नहीं है, हमारे यहाँ कोई जिन नहीं है कोई जन नहीं है। माशाल्लाह। आपकी जिनों से दोस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फतवा है इसके ऊपर आप दोस्तियां कर रही हैं जिन्होंने? अब और वो मुझे- किस जबान में आपसे बात करता है? अब वो मुझसे उर्दू में ही बात है। उर्दू में है नजफ का, हाँ नहीं, लेकिन उर्दू आती है उसको। जी जी, कोई घर का झाड़ू पोंछा नहीं कराती आप उनसे? कोई दही वगैरह दूध वगैरह ले कुछ भी नहीं यार। मैं भूखी बैठी रहती हूँ, एक रोटी तंदूर से मंगानी होती है तो आई कॉल समवन एंड आस्क। हम सब में जो आम लोग बैठे हुए हैं और आप में तो बहुत फर्क है। आपके पास तो एक रूहानी ताकत है ना। हुक्म तो वातिउल्लाही वातिउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो। हाँ सिंपल इज दैट। सिंपल। वालिदैन की भी अताअत का हुक्म नहीं। बिल्कुल। अब ये बच्चा आया यहाँ पे या कोई और बच्चा या बच्ची है, उसका फ्यूचर बताना है। मैंने क्यों किया आपके हाथ पे ये टच? स्ट्रेट रखो बेटा, बिल्कुल स्ट्रेट। हाथ ठंडे हो रहे हैं। हाथ ठंडे हो रहे हैं। जिसमें से एक ठीक हुई है, जो कि आपने बताया कि मेरे वाले साहब हार्ड वर्क करते हैं। अब मुझे लगता है कि सबके वालिद हार्ड वर्क ही करते हैं। नहीं मैंने तो अरे जब आपने ये कहा कि फलां के घर, मैं नाम भी नहीं लेता, फलां के घर बेटा नहीं बेटी होगी, आप कोई डॉक्टर हैं, कोई गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आपने अल्ट्रासाउंड किया, मैंने उससे पहले रजब भट्ट की कभी शक्ल भी नहीं देखी। वो था कि जी इसकी में अनानियत है, बहुत ईगोइस्टिकल है, शो ऑफ है, ये पैसों को ज़ाया करता है, इसकी लाइफ बहुत मुश्किल में आएगी। और उसके सेकंड डे ही वो अरेस्ट हो गया। मेरा बड़ा सादा, देखिए मैं बड़े सादा से सवाल पूछता हूँ। बड़े, एक आप और एक वसीम बादामी, दो ही तो रह गए सादा। आप हाथ पे हाथ रख के करती तो गैर महरम का हाथ है, तो ये तो शरई तौर पे जायज़ नहीं। देखिए मैं तो शरई तौर पे बहुत सी चीज़ें नहीं करती। तो मैं यहूदियों की किताबें बहुत पढ़ी थी और मैं यहूदियों के काम से, अच्छा मैं काम से इम्प्रेस होती हूँ। इल्युमिनाटस, जिसका मतलब है बाखबर लोग। बहुत किताबें मैंने इस पर पढ़ी थी। तो ये जो आप कर रही हैं, इल्यूमिनाटीज़ पे। अब वो तो मुझे निशान भी नहीं बनाना आता। मैं आपको बनाती हूँ। और तीसरी आंख भी है आपके पास। ये तो सारे सिम्टम्स पूरे हो रहे हैं इल्यूमिनाटी वाले। आपको किसने कहा कि आप साइकिक रीडर हैं? मैंने खुद ही अपने लिए डिसाइड कर लिया कि मैं साइकिक रीडर हूँ। आप मूवीज तो नहीं देखती थी बचपन में? आपके साथ इस वक्त दो जिन हैं। मैं घर छुड़ाई थी, उनको रेहान से डर लगता है। लास्ट जिस पॉडकास्ट में मैंने जी रेहान, मैं इससे थक गई हूँ देख देख के। वी हैव टू डू दीज क्रिएटिव थिंग्स ताकि लोग, हमारे ऑडियंस बढ़े। उस बच्चे की जॉब के लिए मैंने ये किया है। मैं सस्ता नहीं हूँ, आई एम इंक्लूडेड भाई। आपके पास एक जिन का किस्सा तो हमने सुना, और उसका नाम नजफ है, जो नजफ से आया है, और वहाँ पे उसको कोई लड़की बहुत अच्छी लगी। सवाल ये है कि जिन होए, सवाल तो बहुत है। जिन होए हाँ, कम तोड़े को करा रहे हैं। आई नो। जादू, जिन्नात, घरेलू झगड़े, नाचाकी, कारोबारी बंदिश, रिश्तों में रुकावट, व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। मैंने तो अल्लाह से पूछ के किया, बाकी जो कर रहे हैं उनसे पूछो। उन्होंने पूछा था कि हाथ से हाथ मिलाओ, हाथ से हाथ जोड़ो, इमोशंस भी, फ्यूचर भी, पामिस्ट्री भी, आपको फिर तो जिन भी, जरूरत फिर नहीं रूहें भी, है। फिर एवरीथिंग। रेहान, हमें आप किस तरफ लगा रहे हैं? अगर इफ यू डोंट नीड समथिंग कि हम अपने से हाथ मिला हम के- अपने काम जिनों से कराएंगे। वो अभी लड़की नजफ की- कहाँ है? मुल्तान से निकल गया कि नहीं? पाकिस्तान से निकल, पूरे पाकिस्तान से निकल। उसको पता होगा हमारा पॉडकास्ट है। एक टीवी चैनल ने तो शो में रियल चुड़ैल भी दिखा दी। नहीं तो वो जो उसमें हुआ उस वक्त, वो तय था कि जैसी जिन कढ़ना है। नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ। आई जस्ट वांट टू नो। उससे भी पहचान करवानी थी। ठीक, तो आ गया वो। ठीक, और उस दोस्त भी आया उस पॉडकास्ट। मैंने ना सबसे ज्यादा अल्लाह के सामने अपने को जस्टिफाई करा, और हाँ तारिक के Fair सामने enough. जस्टिफाई Fair enough, fair enough. अपने सोशल मीडिया वाले लड़के को समझाइएगा कि इस पे जो 40 साल का रूहानियत का सफर लिखा हुआ था, उसको चेंज करे। इसको चेंज करें। और ऐसे बहुत सारे आपको देखने वाले बैठे हुए हैं जो अपने घरों में देख रहे हैं। सच बताएं उनको कि कुछ चीज़ें ऐसे ही बस ज़रा आई मीन रौनक मेले के लिए लगी हुई हो। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, एब्सोल्युटली सही। क्रिएटिविटी है। आपने फरमाया कि मेरी उम्र 65 प्लस है, तो गैर महरम या महरम वाला चक्कर नहीं है।
जबकि ये किसी किताब में शरीयत में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। आपकी उम्र 65 साल है या 6500 साल है, आप फीमेल हैं तो फीमेल ही हैं। मुझे खुद नहीं समझ आ रही है, मुझे कोई बताने वाला ही नहीं है। अच्छा, जिससे मिला वो आपने एक नई आपने फिर कहानी- किसी को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से रब्ता नहीं किया, किसी मैंने डॉक्टर को किया नहीं है, दिखाया आपने? किया है। आपको क्या लगता है कि आप लोगों के जज्बात से नहीं खेल रही हैं इस तरीके से? और मुझे पता होता कि मैं रेहान के पॉडकास्ट में आ रही हूँ तो मैं अल्लाह से पूछ कर आती है मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। हल्फ दे के कहता हूँ कि अगर आप 100 में से 40% सही जवाब दे देंगे ना, तो पूरी महफिल के अंदर अभी मैं आपको 50,000 ट्रांसफ़र करूँ। हम लोग वहमी कौन है, हमें पता है ना, ओए बुला आ गई। आपके मुतालिक सोशल मीडिया पे आजकल ये कुछ देखने को मिल रहा है कि जो आपके साथ नशिस्त रखता है उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आप सवाल जवाब करेंगे, बल्कि आप उसको बेइज्जत करेंगे। कहते वो भी क्या दिन थे जब हम जिन थे, आज हम बेव हैं, सब जिनों के बेव हैं। Assalamualaikum and a very warm welcome to RTS, which is Rehan Tariq Show on 24+. This is Pakistan's first audience-based podcast and we take pride in it. आप भी अगर हमारे इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, एज एन ऑडियंस आप पॉडकास्ट को विटनेस करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से रब्ता करें और हमारे इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने। हमारे मौजूद मेहमान से जो सवाल आप करना चाहते हैं, यहाँ की बात ठक करके मेहमान से कर सकते हैं। शर्त सिर्फ ये होती है कि अखलाक के दायरा कार में रहना चाहिए, और आप लोग तो बखूबी जानते हैं कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और आज मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है कि मेरे दाएं जानिब भी ऑडियंस इतनी बड़ी तादाद में है, मेरे लेफ्ट साइड पे भी ऑडियंस है, और मुझे पता चला है कि नीचे भी ऑडियंस की बड़ी तादाद मौजूद है। सो अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज फॉर योरसेल्फ लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहले अपने लिए भरपूर तालियां बजा दीजिए। और आपकी वसातत से जाहिर है हम आरटीएस के सुनने वालों को ही कह सकते हैं, और किसी को क्या कहें, क्योंकि माशरे के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि एक माहौल पैदा हो सके जिसमें हम कहें, क्योंकि हम कहें और फिर वो सह लें, या वो सहें और फिर हम कहने के काबिल हों कि हम कह लेते हैं, क्योंकि वो सह लेते हैं। क्योंकि कहने और सहने का रुझान कुछ कम हो गया है, इसलिए हम घुटन महसूस कर रहे हैं। घुटन थी और उस घुटन को दूर करने के लिए हमने अपना शो लगा लिया है जिसमें हमारे अपने लोग बैठे हुए हैं, और मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि दिस इज़ आरटीएस ट्राइब। और ये वो लोग हैं जो हकीमुल उम्मत शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा था, शाहीन है। शाहीन किसी बांकपन है आँख के अंदर, चीते का सा जिगर है, और गिद्ध तो घबराता है हमसे। जो गिद्ध हैं वो जो मर्जी ऑल फॉल बकते रहें, तो आप देख रहे हैं कि गिद्ध तो बकते रहेंगे, उनका काम है कहना, तो उनको कहने दे। ये चीते का जिगर लेके बैठे हुए हैं, ये शाहीन है, ये 65% है इस मुल्क का, और इनके लिए आगाज़ में मैं इनकी आंखों में चमक भी देखना चाहता हूँ कि अब फ़कत वो लोग जो शोर मचा रहे हैं उनको भी आइए मिलकर ये पैगाम देते हैं कि अब फ़कत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से नहीं कुछ होगा। ज़िंदगी के लिए बेमौती मरते क्यों हो, अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो। तुम भी महफूज कहाँ अपने ठिकाने पर हो, बादे बगदाद तुम ही लोग निशाने पर हो। सारे गम सारे गिले शिकवे भुलाकर उठो, दुश्मनी जो भी है आपस की मिटाकर उठो। अब अगर एक ना हो पाए तो मर जाओगे, अब अगर एक ना हो पाए तो मर जाओगे। खुश्क पत्तों की तरह तुम भी बिखर जाओगे। अपने शहरों में लईनों को ठहरने मत दो, अपने शहरों में लईनों को ठहरने मत दो। लश्कर कुफर को साहिल पे उतरने मत दो। खुद को पहचानो कि तुम लोग वफा वाले हो, मुस्तफ़ा वाले हो, मोमिन हो, खुदा वाले हो। कुफर दम तोड़ दे टूटी हुई शमशीर के साथ, तुमने कहा लाओ अगर नारा तकबीर के साथ। अपने असलाफ की तारीफ पलट कर देखो, अपना गुजरा हुआ हर दौर पलट कर देखो। तुमने खैबर को उखाड़ा था, तुमने खैबर को उखाड़ा था, तुम्हें याद नहीं? तुमने बातिल को पिछाड़ा था, तुम्हें याद नहीं? क्या तुम्हें याद नहीं? जुल्म मिटाने के लिए, अमनो ईसार के गुंचों को खिलाने के लिए फिरते रहते थे शबो रोज़ बियाबानों में, जिंदगी काट दिया करते थे मैदानों में। रह के महलों में, रह के महलों में हर एक आयते हक भूल गए। ऐशो इशरत में पैगंबर का सबक भूल गए। अमने आलम की अमी जुल्म की बदली छाई। ख्वाब से जागो ये बगदाद से आवाज़ आई। ठंडे कमरों हंसी महलों से निकल कर आओ, फिर से तपते हुए सहराओं में चल कर आओ। नाम हर दुश्मन ईमान का मिटाना है तुम्हें, मौत से डरना नहीं बल्कि लड़ जाना है तुम्हें। और हक परस्तों के फसानों में कोई हिम्मत नहीं। मैं आपके लिए कह रहा हूँ, हक परस्तों के फसानों में कोई हिम्मत नहीं है। आप लोग कहते हैं यहाँ पे सच बोलना मुश्किल है, जुर्रत इजहार चाहिए। हक परस्तों के फसानों में कोई बात नहीं। तुमसे टकराए ज़माने की औकात नहीं, तुमसे टकराए ज़माने की औकात नहीं। तो ये सब उन लोगों के लिए है जो कहना, सुनना, समझना, बोलना और बर्दाश्त करना जानते हैं। अब मैं आता हूँ अपने इस पॉडकास्ट की तरफ। मेरे मौजूद मेहमान जो मेरे सामने नशस्त पे बराजमान हैं, इससे पेशतर कि मैं उनके तारुफ की तरफ बढ़ूँ, मेरे पर्दा फ़िक्र से वो वाक़या टकरा रहा है कि आलम अरवाह, तमाम मलाइक की हाज़िरी,
तमाम मलाइक सफ बसफ खड़े हैं और खालिक कायनात आबो गिल के मिलाप से पुतला खाकी तरतीब दे रहे हैं। देखते ही देखते एक मूरत खड़ी हो जाती है। उस मूरत के सर पे अशरफुल मखलूकात का ताज सजाया जाता है। उसके गले में खलकल इंसानी फी आसनी तकवीम की माला पहनाई जाती है और हुक्म होता है सजदे का। तमाम मलाइक सरबा सुजूद होते हैं, लेकिन एक शख्स सजदा करने से इनकार करता है, इब्लीस। वो कहता है मैं सजदा नहीं करूंगा। मालिक कहता है मैं वो जानता हूं जो तू नहीं जानता। इब्लीस तकरार करता है, मालिक क्या है? कहता है मैं जानता हूं तू नहीं जानता, मैं वो जानता हूं जो तू नहीं जानता। लेकिन वो उखड़ता है, वो सजदा नहीं करता है। मैटर की 3 किस्में, एक वो जो खाकी है, जो मैं हूं, जो आप हैं, मेरी मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, यहाँ बैठे हुए सब लोग हैं। ये मैटर की वो ठोस शक्ल है जिसको छुआ जा सकता है, फिजिकल है। एक वो शक्ल है जो बहुत लतीफ़ है, जो नूरी है, और एक वो शक्ल है जो नारी है। इंसान बनता है, इन्हीं शक्लों के तब्दील होने से फरिश्ते बनते हैं, और यही शक्ल मैटर की जब तब्दील हो जाती है तो जिसको हम जिन कहते हैं, नारी मखलूक है, गैर मरी है, नज़र ना आने वाली है, वो तख्लीक पाते हैं। मैं अपनी मेहमान की कुछ क्लिपिंग्स सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था तो मुझे तजस्सुस हुआ इनसे बात करने का, इनसे मिलने का। और तजस्सुस जब मुझे होता है तो फिर यूँ समझ लीजिए कि हम तो कोशिश करते हैं कि इस 65% की नुमाइंदगी करें। तो यकीनन मेरा गुमान है कि 65% को भी तजस्सुस हो रहा होगा कि इन्हें करीब से देखें, इन्हें करीब बिठा के इनसे कुछ सवाल करें, इनसे जानें कि आप कैसे कर लेते हैं, ये जिनों से कैसे बातें करती हैं, ये रूहों से कैसे बातें करती हैं, ये कैसे हाथ पे हाथ रख के, मुझे तो अहमद जहाज़ेब का वो गाना याद आ गया था, मेरे हाथों पे अपने हाथ रख के रूह खींच लो एक दिन, कहो एक दिन, तो मुझे तो वो भी याद आ रहा था। तो ये कैसे कर लेते हैं। इनके तारुफ की तरफ मैं बढ़ा तो मुझे पता चला ये साइकिक रीडर भी हैं, ये पामिस्ट भी हैं, ये एस्ट्रोलॉजर भी हैं, ये शी कैन टॉक टू जिन्स, रूहों से बातें कर सकती हैं। तो आपको भी यकीनन अब तजस्सुस हो रहा होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कौन है जिसमें इतनी खासियत, इतनी खुसूसियात। सो माई ऑनरेबल गेस्ट इज़ नन अदर देन मिस लाला रुख। थैंक यू सो मच। मिस लाला रुख अपने नाम की तरह से लाला रुख हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आई एम सो ग्रेटफुल टू बी ऑन योर शो रेहान। अच्छा, मैं अभी ये तय करें, मैं ये समझने से कासिर हूँ, मैं आपको सूफ़ी कहूँ, पंडित कहूँ, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आपके लिए मैं कौन सी इस्तेलाह इस्तेमाल करूँ, पीर साहब कहूँ, क्या कहूँ? आप पीर हैं, नहीं, सूफ़ी हैं, मैं किसी क्या डब्बे में नहीं आ रही आपके। और मुझे पता होता कि मैं रेहान के पॉडकास्ट में आ रही हूँ तो मैं अल्लाह से पूछ कर आती है मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। अभी पूछ लें। वो कह रहे हैं फर्स्ट क्लास रहेगा, डरो मत, तुम बिल्कुल सच्ची हो, नो फियर। ठीक, अब मेरा बड़ा सादा, देखिए मैं बड़े सादा से सवाल पूछता हूँ। बड़े, एक आप और एक वसीम बादामी, दो ही तो रह गए सादा। सही है ना? अच्छा, पहले तो वो सितारों वाला मामला और ये उनका सब था आपने, मासूमाना सवाल, इनका है सादा नहीं सादा सवाल। सवाल, हमारा सादा सा। जी जी। कितने जिनों से दोस्ती है आपकी? ये मेरे घर पे होते थे 4 जिन। When I shifted from there, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। very fair. हाँ, और मैंने तो एक वीडियो में ये भी देखा कि डोंट ट्राई इट एट होम। देखिए रेहान, मैं आपको सीरियसली बताऊं, ये जिन्नात, नाउ वी आर ऑन जिन्नात का टॉपिक विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर पाकिस्तानीज़। मैं आपको एक बात बताऊं, पूरी दुनिया में जिन्नात है। जिन्नात वो मखलूक हैं जो अल्लाह ताला ने इंसान से अल्लाह की मखलूक है, जी। पहले पैदा किए। 2000 साल, आदम अलैहिस्सलाम से भी 2000 साल पहले जी। और इब्लीस भी वो जिन था जिसकी इबादत इतनी थी कि उसको उठा के फरिश्तों के बराबर अल्लाह ने कर दिया था। अब हम लोग इतने फैसिनेट होते हैं, जिन 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 जिन, क्या आपको पता नहीं है कि ये लड़का जिन है, ये बच्चा जिन है, वो वाला जिन है, दे लिव अमंग अस। एक मिनट नहीं, वो क्या, आई मीन किसी भी जगह पे होंगे, ठीक, वी नेवर नो। देखिए, उन्होंने जब जिन्नात को क्रिएट किया गया था ना, तो उन्होंने 3 चीज़ें अल्लाह ताला से मांगी थी। दिस ऑल्सो आई वाज टोल्ड बाय समवन। एक उन्होंने मांगी थी अल्लाह से लंबी उम्र, ठीक है, और एक बहुत सी दौलत, ठीक, और एक इंसान की नज़र से छुपने की ताकत। लेकिन वो आते अपीयर होते हैं। अब मेरे बचपन में ये मैंने सुनी हुई है, मैंने तब नहीं देखा था। मेरी नानी कहती थी कि हमारे घर में बहुत बड़ा हवेली टाइप नहीं होता जो पुराना हिंदुओं का बना हुआ घर वो था,
कि यहाँ जन्नात हैं और मेरे ससुर जो हैं यानी मेरी ग्रैंडफादर के भी फादर ठीक। वो हुक्का पीते थे, ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रेट ग्रैंडफादर। तो उन्होंने एक दिन कहा मुझे कि मुझे कोयला दो, हुक्के में कोयला रखते हैं। तो कहते हैं कह रही मैं रोटियां डाल रही थी, मैंने कहा अच्छा भी देती हूँ। तो कहती है ऊपर से ऐसे कोयला आया उनके सामने गिरा। ये हमने कहानियाँ सुनी थी। फिर मेरे फादर की साइड पर भी मज़े की बात है, मेरे फादर की साइड पर भी मेरे वो कहते थे कि मेरे दादा के अब्बा के पास पर दादा के पास जो है जिन्नात आते थे कुरान सीखने के लिए। ठीक। सॉरी मैं आपके माइक को बहुत मार नो प्रॉब्लम। आते थे कुरान सीखने के लिए और हमने देखे बोने जिन थे। मेरे साथ जो है वो बोने जिन अभी जी कितने हैं इस वक्त? दो आपके हैं। साथ? आपके साथ इस वक्त 2 जिन हैं। मैं घर छोड़ाई थी, उनको रेहान से डर लगता है। अच्छा देखिए दे डू नॉट देखिए। लाइक पब्लिक एक्सपोजर टू बी ऑनेस्ट। ऑलराइट, हम पब्लिक बाहर भेज रहे हैं। नहीं तो आप जन्नत को कैमरा पे दिखा नहीं सकते हम कैमरे बंद कर अनलेस हम उनसे ये कहें कि आप इंसानी हुलिया लें और आएं। मगर हम नहीं, क्यों वो एक वीडियो में हमने देखा ना। रेहान हम क्यों बुलाएं? अरे प्लीज आप बड़े कब होंगे रेहान? नहीं, मैंने तो देखा नहीं, और आप मुझे कब तो बड़े बहुत दिल होंगे? कर रहा है कि मैं जिन से आप मुलाकात कब करूं। बड़े होंगे मुझे ये बताएं। आप दुआ कीजिए हम बड़े हो जाएं। लेकिन पता है क्या है, बचकाना हरकतें ना सुने करो। सुने सुने, देखिए कहते हैं बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, उनमें सिर्फ एक खराबी होती है कि वो बड़े हो जाते हैं। अब तुम ये खराबी पैदा कर लो, तुम बड़े हो जाओ। अच्छा लेट मी बी। मैंने एक वीडियो में देखा है आपको, मैंने एक वीडियो में देखा कि जिन आ गया है और वो हमने भी इंतज़ाम तो किया हुआ है पूरा। यार मेरी बात सुनो, वो कोई कैंडल्स वैंडल्स लाओ यार, रखो को परफ्यूम लेके आओ, शायद जिन आ ही जाए। देखिए माहौल बनाने का क्या पता आ ही जाए जिन यहाँ पे। तो मैडम हमने देखा कि वो अब बुला रही हैं। मैं देख रही हूँ कि आपके स्टूडियो में कोई है तो उसी को बुला लूँ। हाँ देखे ना, कहाँ से क्यों लाए? देखिए मैंने लास्ट जिस पॉडकास्ट में बैठ के जी वो गालिबन ये था, ये गेटअप था आपका। लास्ट जिस पॉडकास्ट में मैंने जी रेहान मैं इससे थक गई हूँ देख देख के सो बंद करिए इसको। देखिए तो सही, ये आप ही हैं ना? आप सबके पास मोबाइल है और यूट्यूब है, आप सब ये देख सकते हैं। तो आप ये देखा हुआ आपने सबने? ये आप सबने देखा हुआ है? सबने आपको देखा हुआ है। ही सीरियस ही इज डूइंग हाँ इट। ये देखिए ना, ये सब लेके आए इसको। ये इधर मुझे भी दिखाए ना, ये अभी इसमें हिस्सा डाल। अच्छा अगर कोई स्टील की या कोई प्लेट ऐसी है या पेपर जिसके ऊपर ये रखे, डोंट डू इट लाइक दिस। टेबल पे बहुत सारा चिपक जाएगा और हम टेबल नहीं मंगवाते, इसमें कोई शक नहीं है कि जिन होता है, इसलिए खातिर जमा रखें। अच्छा मिस इतनी काफ़ी है? बस बहुत है। बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है। परफ्यूम मुझे दे दीजिए। ये परफ्यूम मेरी गाड़ी से लेके आए हो ना? ठीक है। तुमने नहीं लगाना, मैंने लगाना। नहीं वो इस तरह से मैंने देखा वीडियो में, इस तरह से करते हुए। थोड़ी सी लाइट्स डिम हो सकती हैं। देयर इज नो गारंटी के मेरे बुलाने पे, क्योंकि मैं आपके स्टूडियो से ही ठीक। किसी कॉर्नर निश में, क्योंकि ये यहीं चीज़ें होती हैं। ठीक है। ये कोई ऐसी नहीं है कि इन्होंने अपने अपना अलग जगह घर बनाया हुआ है। ठीक है, यहीं पे जो होगा अवेलेबल उसको आप बुला लें। वो आ जाएगा। औज़ुबिल्लाह। कंप्लीट साइलेंस और सबने आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शैतानी जिन हुआ तो आएगा ही नहीं, फिर क्या करेंगे हैं? उसके बाद शैतानी आ गई तो ये सब कुछ उड़ा देगी। सॉरी आपके यहाँ कोई एंटिटी नहीं है, हमारे यहाँ कोई जिन नहीं है। कोई जिन नहीं है। जिन होता है हम ज़ाद होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ कोई जिन नहीं यहाँ है। कोई
ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। कोई जिन नहीं है यहाँ पर। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तूने बचा लिया आज, हाँ नहीं तो मैं भी अपनी को टांग पकड़ के या कंधा पकड़ के पीछे गिर चुका होता। नहीं रेहान, पता है क्या होता है, बाज़ वो चीज़ें रह भी जाती हैं, फिर वो आपको गाहे बगाहे ना आपकी चीज़ें ख़राब करने लगती हैं। आप चली जाएंगी और पीछे कोई हाँ नहीं, activate ऐसा भी तो हो नहीं, जाता है ना। ऐसा तो नहीं कि आप चली जाएं तो बाद में कोई आ जाए। नहीं, बात नहीं है, इसको लाइन ड्रॉ कर। ये तो आपने नहीं कहा ना किसी को कि मैं जाऊंगी तो फिर आना। नहीं नहीं, वाई शुड आई, मैं कोई नेगेटिव पर्सन थोड़ी हूँ, मैं बहुत पॉजिटिविटी के साथ ज़िंदगी गुजार रही हूँ, माशाल्लाह आपकी जिनों से दोस्ती है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये दारुल उलूम देवबंद का, दारुल अफ्ता का एक फतवा है मेरे सामने, और सवाल हुआ किसी जिन से दोस्ती करना कैसा है। उन्होंने कहा कि जिन की जो तबीयत है, उस्ताद है, इंसान से मुख्तलिफ होती है क्योंकि वो नारी है और इंसान खाकी है, लिहाजा ऐसी सूरत में तबीयत का इख्तलाफ फितरी अमर है। तो इंसान के लिए जिन्नात की तबीयत का सही अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल होता है, लिहाजा इनकी दोस्ती से एहतियात बरतनी चाहिए। ये दारुल उफ्ता, दारुल उलूम देवबंद का फतवा है जो मैंने आपके सामने पढ़ के सुनाया। फतवा आ गया कि इनसे दोस्ती में एहतियात बरतनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। तो फतवा इसके ऊपर आप दोस्तियां कर रही हैं जिन्होंने। मैंने नहीं की। आप मुझे एक बात बताएं, आपके घर पे दरवाजे पे नॉक होते हैं, ठीक है, आप दरवाज़ा खोलते हैं, एक अच्छी सी खातून खड़ी हुई है, आप कहती हैं अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपके साथ वाले घर में रहती हूँ, मैं आपसे मिलने आई हूँ, आप नहीं आई हैं, मैं आपके घर आ सकती हूँ। आप इनवाइट करते हैं, जी आए बैठे, अब आपके घर आती हूँ, आपको अपना नाम बताती हैं, आपके कितने बच्चे हैं, आपकी दोस्तियाँ ऐसी होती हैं ना, यहाँ आप ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है। मैं आँख खुली, साथ देखा एक बच्चा खड़ा हुआ है, मैंने पूछा जी अच्छा ये बातें ये मैं बुझा दूँ ताकि ये इसको तो बचा सकें। टेलीपैथिक होती हैं, और ये अभी से नहीं है रेहान, ये पहली दफ़ा नहीं है, 30-40 ईयर्स से मेरे साथ 5 लाख सब्सक्राइबर्स का केक कट करना है तो उस पे कैंडल्स ले इंशाल्लाह। तो आई होप कि मेरे भी 5 लाख रिमूव कर लें सब्सक्राइबर्स हो जाए। प्लीज आप सब भी मेरे लाला रुख ऑफिशियल पे भी जाके करना। आपके हो जाएंगे, आप जिनसे कहिएगा करा देगा। नहीं, जिनसे मैं कहा आपके पास एक जिन का किस्सा तो हमने सुना, और उसका नाम नजफ है, जो नजफ से आया है, और वहाँ पे उसको कोई लड़की बहुत अच्छी लगी, उसको पता चला ये लड़की पाकिस्तान से है, उस लड़की के पीछे उसके प्यार में दीवाना पाकिस्तान आ गया, और फिर उसको यहाँ के आप मिल गई, और फिर उसने आपसे कहा कि जा कबूतर जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। ऐसा ही हुआ ना। सवाल ये है कि जिन होए, सवाल तो बहुत है, जिन होए हाँ कम थोड़े को करा रहे हैं। I know. जिन वो है, काम मुझे क्या है, आप मुझे ढूंढ के दो भाई, मैं कैसे। अव्वल तो देखें वो लड़की, उसने मुझे इतना सिर्फ बताया एले तशी। अच्छा, आप जिनसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू टेलीपैथी, इसने मुझे उसकी एक तरह से शक्ल भी दिखा दी, वो तो कोई भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। अब और वो किस ज़बान में आपसे बात करता है? वो मुझसे उर्दू में ही बात करता उर्दू में है, नजफ का। हाँ नहीं, लेकिन उर्दू आती है उसको। जी जी, मुसलमान है? मुसलमान। ये वो कैसे पता? एक्चुअली उसने देखा ही, वो करबला में उसके हुसैन पाक के वहाँ रोज़े पे, किसी एक रोज़े पे उसने देखा, वहाँ से वो आया, मुझे मिला बीवी पाक दामन की, मैं हाजिरी देने गई, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्यों वहाँ पुश किया जा रहा है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी खुलेगी, वो भी मैं फिर आपसे शेयर करूँगी। रिसेंटली मुझे बीवी पाक दामन पे जाने का हुक्म हो रहा था, तो मैंने किसी को बताया और उन्होंने मुझे 3 हाजिरियाँ करवा दी वहाँ। अच्छा, आई डोंट बिलोंग टू अ फैमिली जो दरबारों पे जाती हैं, बट आई कीप गेटिंग मैसेजेस कि बुल्ले शाह के चले जाओ, दाता दरबार हाजिरी दे आओ। अल्लाह ताला की तरफ से आई थिंक कि अल्लाह ताला, अब लोग इसको रिजेक्ट करते हैं, बट मेरा इतना डायरेक्ट लिंक है कि मैं इसको रिजेक्ट नहीं करती, मैं उनकी बात मानने से ये नहीं करती। अच्छा देखिए, हुक्म तो वातिउल्लाही वातिउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो। हाँ, सिंपल इज दैट। सिंपल। वालिदैन की भी अताअत का हुक्म नहीं। बिल्कुल। और अगर आपको किसी अल्लाह ताला अच्छे कह रहा है काम कि की, बाबा बुल्ले शाह के बाजार में चले जाओ, आपको लग रहा है बीबी भाग रहा हूँ, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। नहीं ठीक है, मतलब मुझे कोई मैं सवाल नेगेटिव कर नहीं रहा कहा जाता ना। मैं सवाल दे रहा हूँ आपसे। हाँ। अच्छा, सवाल मेरा ये है, देखिए जिन है आपके पास और जिन लड़की ढूंढने आया है पाकिस्तान, नहीं उसने है आपसे मेरे बोला। पास, आपने क्यों कहा? मैंने आपको कब कहा वो मेरे पास है? तो मेरे नहीं, वो है ना आपके। कैसे एक बंदा मुझे मिला, आप मुझे आज रेहान यहाँ मिले, मैं चली गई, अब मुझे कोई फ़ोन करके कह रहे हैं कि जी वो रेहान जो आपके पास हैं। नहीं, अरे आपने उनके कहा ना कि contact- आपके पास 2 जिन हैं। वो तो आपने मेरे कहा। अपने हैं, उनको तो अच्छा, ये नजफ उनके अलावा है? जी जी जी, आई मेट हिम Okay. एक बीबी पाक दामन है। अच्छा, वो जो 2 अभी वाले हैं, हाँ जी, वो घर पे क्या कर रहे होंगे इस वक्त? यही कर रहे थे, नथिंग मच।
डोंट थिंक मेरे घर का झाड़ू पोछा करते हैं काम करते हैं वो मुसलमान है? एग्जिस्टिंग जी मुसलमान मुसलमान जन है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। कोई घर का झाड़ू पोछा नहीं कराती आप उनसे? कोई दही वगैरह दूध वगैरह ले कुछ आता? भी नहीं यार, मैं भूखी बैठी रहती हूँ, एक रोटी तंदूर से मंगानी होती है तो आई कॉल समवन एंड आस्क। कुछ भी नहीं करते। मैंने इस वीडियो में जब आपको देखा ना, और फिर मैंने कहानी तो सुनी, आपको मैं बहुत प्यारी लगी। नहीं वो तो आप माशाल्लाह हैं, मैं तो माशाल्लाह कह रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको नजरे बद से महफूज रखे, और जितने लोग देख रहे हैं वो भी ऐसे ही कह रहे होंगे, सब माशाल्लाह पढ़े, जितने लोग देख रहे हैं सब माशाल्लाह कहें, हमारी मौजूद मेहमान है। तो उसमें जो गेटअप था और जिस अंदाज में आप, मैंने कहा इनको तो कहना चाहिए कि वो भी क्या दिन थे। हाँ, कहते वो भी क्या दिन थे जब हम जिन थे, आज हम बेव हैं, सब जिनों के बेव हैं। ये 10 दिन पुराना है। 10 दिन पुराना है ये। जी जी। ठीक। एक्चुअली हुआ ये कि मुशारफ को मैं 3 साल से जानती हूँ। ये स्टोरी सुनाए हमें ये वाली। मुशारफ को मैं 3 साल से जानती हूँ। मुशारफ फर्स्ट टाइम भी जब मुझे कांटेक्ट किया उस वक्त मैं जहाँ रही मुशारफ वाज द वन हु वाज होस्टिंग दिस शो। जी जी। ऑलराइट। उस वक्त जब ही डिड पूरे सरार के नाम से या किसी ऐसे एक चैनल के साथ करा था, ही कॉन्टेक्टेड मी एंड मेरा घर जो था इट वाज इन कमाहा, और बड़ी मतलब इर्द गिर्द सारे फील्ड्स और खुली जगह, और मेरा घर भी मैंने ऐसे बनाया था कि उसमें एक कमरा बिल्कुल बाहर, सन रूम जिसको बाहर के लोग कहते हैं, उसमें अकेले में वही पढ़ाई करती थी, अपनी नमाज भी पढ़ती थी, वही मैं कुरान की तिलावत भी करती थी, और उसमें एंटिटीज़ फील होती थी, ये चीज़ें हैं। अच्छा, ही कॉन्टेक्ट मी एंड ही सेड कि मैं इस तरह का हॉरर शो करना चाहता हूँ और आपके साथ तो हैं जन्नात और ये चीज़ें हैं, तो हम ये कर सकते हैं। मैंने कहा देखो हम शैडोज़ दिखा सकेंगे, हम क्लियर नहीं, और आपने साथ लिखना होगा कि ये इनैक्टमेंट सॉर्ट ऑफ, जैसे हम करते हैं ना CID का शो इंडिया वाले करते हैं, इनैक्टमेंट होती है, क्योंकि रियल जिन या रियल रूह बड़ी कम। अभी मैंने एक टीवी चैनल ने तो शो में रियल चुड़ैल भी दिखा दी। अरे 2 दिन से मेरे आ रही है वो एक हाँ, वो चुड़ैल ऊपर चढ़ी हुई है। हाँ, आपने भी देखा ना वो बहुत वायरल क्लिप था, और उससे बातें कर रहे खड़ा होके। हाँ, अंदाजा करें आप। देखिए मैंने ऐसी चीज़ें खुद अपनी आंखों से देखी हुई हैं, बट मैं ऑन टीवी आपको नहीं, जाहिर है अब आपके, हमारे पास तो आप वाली आंखें नहीं है। ठीक है, तो बशारे में से तब से अटैच्ड है। एक शो में मैं गई नहीं, तो वो जो उसमें हुआ उस वक्त वो तय था कि जैसी जिन कटना है। नहीं, मैं समझना चाह रहा हूं, I just want to know उसने the भी whole पहचान करवानी थी। ठीक, तो आ गया वो। ठीक, और उस दोस्त भी आया उस पॉडकास्ट। हाँ जी, जिन्हों से दोस्तियां करना, मुझे वो खुद जिन्हों आए को- मेरे साथ हैं, तो मैं उनको क्या कहूँ, निकल जिन्हों तो को नहीं कर पॉडकास्ट के अंदर बुला लेना, भाई बदअखलाकी तो मैं नहीं कर सकती ना। वहां पे किसी का गिर जाना, अरे अपना वो कंधा तो पकड़ के फोर्सेस पीछे। हैं, देखिए वो तो एक फोर्स नहीं, है व्हाट वाज ना। दैट? वो एक फोर्स है जो मैं मुझे देखिए प्लीज मेरा देखो आपसे, मैं मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज, यहाँ पे यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, यूथ बैठी हुई है, और ऐसे बहुत सारे आपको देखने वाले बैठे हुए हैं जो अपने घरों में देख रहे हैं। सच बताएं उनको कि कुछ चीज़ें ऐसे ही बस ज़रा रौनक मेले के लिए लगी हुई हो। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, एब्सोल्युटली सही You have to. क्रिएटिविटी है, डाइवर्जन है, ये चीज़ें होती हैं। अब मेरी कुर्सी अभी उलट के नीचे गिर सकती है और मैं गिर सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ ओ भाई जन्नात आ गए थे मेरी कुर्सी गिरा दी। बट आपको मैं सच्ची बात बताऊँ, वी हैव टू डू दीज क्रिएटिव थिंग्स ताकि लोग, हमारे ऑडियंस बढ़े। उस बच्चे की जॉब के लिए मैंने ये किया है, मैं सस्ता नहीं हूँ, आई एम इंक्लूडेड भाई, मैं पूरी अपनी जिम्मेदारी ले, मैं देख सकती हूँ, मैं बात कर सकती हूँ, मैं बुला सकती हूँ, मैं कैमरा पे नहीं दिखा सकती। अब आप हाथ नहीं देखती? नहीं देखती, क्योंकि ये मेरा वैसे भी पर्सनल है, मेरा ये टच से है। मैं आपको रिमोट, आप मेरी तस्वीर, मुझे तस्वीर भेज देंगे ना अपने हाथ की लाइंस की, तो क्योंकि मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, मैं पर्सनल मीटिंग नहीं रखती, तो मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती। अच्छा। मैंने अगर पढ़ा होता ना तो मैं बताती। ये तो इन अ वे टेलीपैथी है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपका हाथ देखा, जब मैंने देखा तो मुझे आपके ऐसे लगता है, ऐसे स्क्रीन है एंड थिंग्स आर, आई कैन सी थिंग्स मूविंग इन योर हैंड। Really? या देखने से? जी, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा। हाथ अगर ऐसे रखें आपके सामने तो आप देख सकते हैं? नहीं, जब तक मैं हाथ से टच नहीं करूँगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड। देखें इंसान के जिस्म के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, खून है। आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें, मतलब आप इनमें से देखिए, कोई खातून किसी को बुला लें या किसी बच्चे को बुला लें, जरा हमें करके दिखाएं क्या करती हैं आप, किस तरीके से, क्या कहने की कोशिश कर रही हैं, मुझे करके दिखाएं ना। देखिए आप में से कोई आ जाए प्लीज, इनमें से जिसको आप चाहती हैं बुला लें। अच्छा, मुझे ग्लासेस भी मेरी चाहिए होंगी, बिकॉज़ हाँ, glasses भी दें मैंने। ठीक है, मैं ग्लासेस, ये ग्लासेस मेरी पिंक निकाल दें यहाँ से बैग में करिए। अच्छा, जो चीज़ मैंने ख़त्म करी तो वही करने को कह रहे हैं। ये मैंने आपको आप अभी नहीं कर रही हैं? मैं पामिस्ट्री अपनी प्रैक्टिस, नहीं, लेकिन ये जो हाथ ये वाला जो है, इट्स हाँ, ये कॉल्ड क्या? टेलीपैथी, इन अ वे इट्स टेलीपैथिक But isn't मैसेज। it psychometry?
It can be psychometry. Psychometry, yeah. Absolutely. And telepathy. See, if I touch his hand like this, अच्छा ठीक है? ये आप करती हैं? ये मैं करती हूँ जब ज़रूरत है किसी चीज़ के लिए। ठीक। मैंने क्यों किया आपके हाथ पे ये टच? स्ट्रेट रखो बेटा, बिल्कुल स्ट्रेट। घबरा रहा हूँ। हाथ ठंडे हो रहे हैं। ओके, तो मुझे पता है आप स्टूडेंट हो। ओके, 4 बहन भाई हो। जब मैं कोई सही बात करूँ तो आप कह दें हाँ या नहीं। ओके, जवाब देना आपको। 4 बहन भाई हैं आप? नहीं, मुंह से बोलें, जवाब दें। 5। ओके, एक भाई या बहन घर से बाहर है, शादी जैसे बहन की हो जाती है, या भाई बाहर चले जाता है, घर में 4 है। ओके, तो 4 है। ओके, आपके फादर हार्ड वर्किंग हैं, जॉब करते हैं। दैट्स ऑल। कुछ आप पूछना चाहें अपने घर के बारे में? ज़ाती घर नहीं है, किराए का घर है। अपना है, लेकिन पूरा आपके नाम पे नहीं है, फिर उसके ऊपर एक बड़ा रौला है। मेरे फादर के रौला तो कोई नहीं। रौला तो नहीं? नो, चाचे वाचे तो नहीं कह रहे? ये बर्थडे के रौला ना पा दें और गाली। नहीं, दैट्स ओके। आज़ादी है हमारी, अभी नहीं है कुछ भी। चलिए, ये हमने शॉर्ट सा इसका किया है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू बेटा। कैसा महसूस कर रहे हो आप? हाउ आर यू फीलिंग? कुछ महसूस हुआ? मुझे ये है कि थोड़ा सी घबराहट सी महसूस हुई है। हाँ। जैसे उन्होंने बताया कि 4 बैंक हैं, सपोर्ट सिस्टम हाँ, इकलौते भाई हैं आप 4 बहनों के माशाल्लाह। उन्होंने बताया कि वहाँ पर जो ना फीलिंग्स बैठ जाओ, कुछ अभी कुछ नहीं है, जो फील कर रहे हो ये वो वाली फीलिंग नहीं है बेटे। खातून के हाथ पे पहली दफा हाथ लगाया, बेचारा बच्चा हाँ, है ये तो यार, है क्या वैसे। हुआ? तो ये मतलब अब इसमें देखने वाले ये भी कहेंगे कि आप हाथ पे हाथ रख के करती तो गैर महरम का हाथ है, तो ये तो शरई तौर पे जायज़ नहीं है। देखिए, मैं तो शरई तौर पे बहुत सी चीज़ें नहीं करती। लोग तो यहाँ मेरे दुपट्टा सर पे ना ओढ़ने का भी एतराज़ करते हैं, अच्छा, अब हम इस पॉडकास्ट को एक ऐसी जगह पे लेके जा रहे हैं, जहाँ से कि भयानक सफ़र शुरू होगा नहीं लेकिन वापसी मुमकिन है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो एक बड़ा ही कंटेम्प्रेरी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। असल में अभी तक जो कुछ हमने किया जिसका हिसाब से, वो तो सिर्फ तमहीद बांधने के लिए था। असल मौजूद अब शुरू हो रहा है। देखिए, बच्चे मुझसे ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं। बच्चे सारे टांगे भी बदला रहे हैं और रेडी हो रहे हैं जैसे कि कोई बहुत बड़ा मार्का करने जा रहे हैं, बिकॉज दे नो योर स्टाइल ना। लाला, तो आप हमारे साथ कंफर्टेबल हैं? मैं बहुत कंफर्टेबल, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक सही चल रहा है सब? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि आप जाके कुछ भी ऐसा नहीं करेंगी ना कोई। देखिए, हिडन नॉलेज जो पोशीदा इल्म है, फिर रूहानी ताकत है ऐसी कि जिससे आप अपने आप को बहुत एम्पावर्ड समझते हैं। ज़ाहिर है हम सब में जो आम लोग बैठे हुए हैं और आप में तो बहुत फ़र्क है। आपके पास तो एक रूहानी ताकत है ना? नहीं? एक शख्स है जिसके पास बहुत दौलत है, एक के पास दरमियानी है, एक के पास कम है। सब डिफरेंट हैं, लेकिन अपने को अबतर समझना, बराबर समझना नहीं। हम हैं तो सारे इंसान। एग्जैक्टली। तो अगर ये बच्चा है, इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, ये मैथ्स में बहुत अच्छा है, ये बच्चे को साइंस की बहुत समझ आती है, तो इसमें अबतर हो जाना क्या होगा? आपके पास रूहानी ताकत है, हमसे ज़्यादा है ना। आप रूहानियत को ताकत क्यों कह रहे हैं? एक ताकत है ना, ये आप यू आर एम्पावर्ड माशाल्लाह। टू डू व्हाट? हेल्प पीपल। यस, अगर आप इसको प्रॉपर यूज़ करें टू हेल्प पीपल, फिर मैं वहाँ आपसे समझ हूँ कि मेरे पास ताकत है ठीक। टू हेल्प टू पीपल। हेल्प पीपल, आपके पास ये ताकत भी है। अल्हम्दुलिल्लाह। हिडन नॉलेज भी आप, पोशीदा इल्म भी सामने ला के रख सकती हैं। ठीक। फिर ज़ाहिर है कंट्रोल ऑफ माइंड्स भी है, माइंड्स को भी आप कंट्रोल कर सकती हैं, डेफिनेटली कर सकती हैं। उसके अलावा जो सिंबल्स हैं, आपने जैसे बात की, बहुत ज़्यादा। आप उस पर भी यकीन रखती हैं। फिर कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ आपसे गुफ्तगू भी कि सेकुलर सुप्रीमेसी की बात भी आप करती हैं। ठीक। तो ये जितने सिंबल्स हैं ना, ये सारी, ये जो नुमाया नज़रियात मैंने आपको बताए हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं दस्त बस्ता ये हाथ बांध के आपसे ये कहने लगा हूँ। फिर आपने थोड़ा सा यहूदी सोच की भी बात की कि आप उसको बहुत पढ़ा है आपने। एक लातीनी लफ्ज़ है इल्यूमिनाटस,
जिसका मतलब है बाखबर लोग। बहुत किताबें मैंने इस पे पढ़ी। तो ये जो आप कर रही हैं, इस पे अब वो तो मुझे निशान भी नहीं बनाना आता है। मैं आपको बना दूँगा, द डेविल्स हॉर्न, ठीक है, शैतानी हॉर्न। और तीसरी आंख भी है आपके पास। ये तो सारे सिम्टम्स पूरे हो रहे हैं इल्यूमिनाटी वाले। रेहान, जो हमारा मसला है ना सबसे बड़ा पाकिस्तान में, आई डोंट नो अबाउट अदर वर्ल्ड, मैं तो खैर अमेरिका भी रही हूँ, यूके भी ट्रैवल किया, हमारे पाकिस्तान में एक मसला है। हमारी यंगर जनरेशन जो है ना, वो गाय बकरियों की तरह, जिस तरफ बकरी जा, आपने देखा है कभी बकरियों को जाते हुए, एक बकरी यूं चल पड़ती है, सारे उसके पीछे चल, भेड़ चाल। भेड़ चाल जी। दिस इज़ ऑल्सो इन आवर एजुकेशन सिस्टम। जब हम ग्रो कर रहे थे 80s में, तो उस वक्त M.Com, B.Com सब कर रहे थे। फिर MBA शुरू हो गए, हर बच्चा MBA कर रहा है, अब हर बच्चा कंप्यूटर साइंस कर रहा है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें ये भेड़ वाले उससे निकलना है। वी डोंट नीड टू फॉलो व्हाट एवरीवन इज डूइंग। ठीक। हमें अपना दिमाग, अल्लाह ने हर एक को उसी वज़न का दिमाग दिया है, उसी उतने ही वज़न का है ना, आपके पास भी मेरे पास भी। बट इफ़ आई एम नॉट यूजिंग, और ब्रेन हैज़ ओनली बिन यूज, कहते हैं अभी तक के 2.5% ऑफ द ब्रेन हैज़, शायद उससे भी कम हुआ, उससे भी कम हो। अब मुझे बताएं कि मैं जिस तरफ चल पड़ूँ, मैं साइंस की तरफ चल पड़ूँ, तो ओ माय गॉड। नहीं, देखिए आपने मैं सिर्फ कहा आ रही कि हूँ, वो आपके कन्वेंशनल question पे आ रही हूँ। स्पिरिचुअलिज्म की जर्नी को आपने फॉलो नहीं किया। वो जो नहीं किया। कन्वेंशनल बिल्कुल नहीं स्पिरिट, ये जो इल्यूमिनाटी है, उसमें भी मॉडर्न स्पिरिचुअलिज्म एज की जो बात होती है, न्यू स्पिरिचुअलिज्म एज, इसकी बात होती है। दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, अनऑर्थोडॉक्स है। बिल्कुल इसको भी पूरे तरीके से कंप्लाई कर रही हैं आप। नहीं, यहूदियों को आप बहुत ज़्यादा पढ़ती हैं। नहीं। उसके बाद जो नज़रियात उनके हैं, बियान ही सारे के सारे आप में मुकम्मल हो रहे हैं। सिंबल्स को भी बहुत ज़्यादा फॉलो करती हैं आप। तो देखिए- क्या, मुझे कहने दीजिए, आप एक टीचर भी हैं, शिकायत है मुझे यार, अब खुदाबंदाने मकतब से सबक शाहीन बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, आप पहले सारी चीज़ों की इंक्वायरी करें, रिसर्च करें, उस सड़क पर जाएं, वहाँ देखें, खुद एक्सपीरियंस करें, और फिर वहाँ से लौट कर वापस आने का रास्ता भी आपके लिए खुला हुआ, ठीक है। शॉर्टकट में आपको एक्सप्लेन करती है। आप एक मुसलमान घराने में पैदा हुए, आप मुसलमान बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपने किसी और रिलीजन के, यहाँ पाकिस्तान के मुसलमान मौलवी कहते हैं कि और रिलीजन्स के बारे में नॉलेज रखने की इजाज़त ही नहीं है। नहीं है इजाज़त। है ना, है। कंपैरेटिव रिलीजन्स होने चाहिए ना। जब मैंने यहूदियों हमारे के बहुत बारे सारे में स्कॉलर्स पढ़ा, की कंपैरेटिव रिलीजन्स के ऊपर जो है बहुत सारी हम भी रिसर्चेस साथ हैं। हैं। जी बिल्कुल है। मैंने जब डॉक्टर जाकिर नाइक की वो। हाँ, वंडरफुल। जी। मैंने जब यहूदियों के बारे में पढ़ा, इत्तेफाक देखी, अल्लाह देखे आपको कहाँ से लाता है, कहाँ आपके लिए रास्ता बनाता है। आई मैरिड एन इराकी। किससे शादी की? इराक के एक बंदे से। कुर्द थे वो? नहीं, ही वॉज शहर के रहने वाले थे, पहाड़ों के नहीं थे। आई एम अ खुर्द, आई एम अ पठान। ठीक। उन हमारे घर में, क्योंकि स्टूडेंट्स का एक जमघटा था, वहाँ कतरी भी आते थे, कुवैती भी आते थे, फ़लस्तीनी भी आते थे, हर सारे इजिप्शियन भी आते थे। उन 8-10 लड़कों के साथ मैं बहस करती थी ऑन कंपैरेटिव रिलीजन्स एंड यहूदियों की ग्रेटनेस। मैं उन्हें क्या समझाती थी, अपने दुश्मन से सीखो। अगर मुसलमान मुत्तहिदा हो जाए, और यही इकबाल ने कहा है, अगर आपने अभी जो पढ़ा उसमें भी, अगर हम इत्तेहाद कर लें, और जितनों ने कोशिश की सबको मार दिया। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रुक़, ये तो मेरा दीन भी है। बिल्कुल। आपने देखा भुट्टो साहब ने ट्राई किया, ही वॉज किल्ड। सुना है कि ज़ियाउल हक ने भी कोशिश की इत्तेहाद करने की मुसलमान कंट्रीज़ में। मैं उन्हें ये कहती थी कि इतना सा फ़लस्तीन, अगर आप मैप पे देखें ना वर्ल्ड के, तो इतना सा है इसराइल, हाँ। और उसके 5 मुस्लिम ममालिक हैं। हाँ। एंड हाउ इज़ इट रूलिंग द वर्ल्ड? सीखो अपने दुश्मन से, हाँ। अपने को सीधा करो, अपना किबला सीधा करो। जब आप एक दूसरे के पीछे पड़े हम हुए हो, इन तवाहमात से निकलेंगे तो किबला सीधा होगा ना। Exactly. आप लोग अगर हमें बैठ के ये बताएंगे कि हाथ से हाथ मिलाओ, हाथ से हाथ जोड़ो, इमोशंस भी, फ्यूचर भी, पामिस्ट्री भी, आपको फिर तो जिन भी, ज़रूरत फिर नहीं रूहें भी, है। फिर एवरीथिंग, रेहान, हमें आप किस तरफ लगा रहे हैं? अगर इफ यू डोंट नीड समथिंग, कि अपने से हाथ मिला हम के- अपने काम जिनों से कराएंगे। नहीं, कतई नहीं। मैं सबको समझा रही हूँ आपके पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। कोई देखिए, बहुत से लोग हैं, मैं आई नो देम पर्सनली ऑल्सो, जो मालूमात हासिल करते हैं जनाब से, ठीक है, और वो उनसे काम भी करवाते हैं, मगर वो रूहानी काम करवाते हैं। यानी एक आदमी है, मुझे खातून ने फ़ोन की, जी मेरा बेटा शराब के नशा करता है और बिल्कुल नहीं छोड़ने को तैयार, हाँ। ठीक है, और घर में बहुत ज़्यादा मसले क्रिएट करता है।
प्लीज़ आप कहें। मैंने उस शख्स को फ़ोन किया कि जी आप अपने जनाब से कहें, क्योंकि वो तो उस माँ की दुआओं से तो नहीं हो रहा, जबकि अल्लाह के कलाम में सबसे ज़्यादा ताकत है। मैं तो बिलीव पर्सनली, मेरा अपना ज़ाती बिलीव है कि अल्लाह के कलाम से बढ़ के कोई दुनिया की चीज़ नहीं है, ना जन्नात है। हाँ, जन्नात क्या करता है? सूरह जिन 72nd सूरत, उसमें जिन्नों का जिक्र है, मगर कुरान ये नहीं कहता है कि कोई इंसान बाकायदा जिन्नों से फ्रेंडशिप करे या फिर उनको रोज़ाना काबू उनसे में बात करे, करे। या ये काबू तो में करे। गैर मरई किस्म की मखलूक है ना, आप नहीं देख सकते कि उनकी शक्लियत या उनसे बात करे या काबू करे। फिर जो फाल है, जादू है, पेशगोई, प्रेडिक्शंस जो आप इसको भी करती मना किया हैं, गया इसके है। हवाले से भी कुरान और सुन्नत में फाल और इल्म गैब का इनकार मौजूद है। ये सब कुछ तो हमारा दीन तो ये कह रहा है। फिर बिल्कुल। जो कुछ आप कर रही हैं वो तो मेरे दीन का हिस्सा नहीं है, तो मैं इल्यूमिनाटी नहीं कहूँगा तो क्या कहूँगा? मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखें, आपको ये भी पता है ना कि ये एक 500 रुपए का नोट है, ठीक है? जी। वो तो एक नोट है, एक करेंसी है। ठीक, मैं जाके उससे शराब की बोतल भी खरीद सकती हूँ और मैं उसे खाना खरीद के गरीबों को भी दे सकती हूँ। उस नोट को तो बुरा हम नहीं कह सकते ना, उसके यूजेज को हम बुरा कह सकते ठीक है, हैं। डू यू एग्री ऑन दैट? एग्री, ओके। इल्म गैब नहीं है, चले। नहीं है। मुझे औराज नज़र आते हैं, मुझे रंग नज़र आते हैं, गैब का इल्म अल्लाह के पास है। मुझे नज़र दीवार से पीछे देखने वाला इल्म अल्लाह के मैं पास दीवार से नहीं, मैं आपके अंदर से देख रही हूँ रंग, क्योंकि अल्लाह ने आपके अंदर आपकी रूह रखी हुई है। है। आप मेरी रूह देख रही हैं? जी आप देख रही हैं मुझे अंदर जी। से? मैं इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूँ? आप चाय की तलब बहुत सख्त हो रही है आपको इस वक्त, मंगवा लें। मज़ीद वादों मैं चाय पीता ही नहीं। अच्छा, कॉफ़ी पीते मैंने तो मुझे हो रही है मतलब मैं इसके लिए चाय मंगवा यार, मतलब मशरूब। जल्दी से चाय मंगवाओ। ट्राई एंड अंडरस्टैंड माई जी। पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? मैंने ना सबसे ज़्यादा अल्लाह के सामने अपनी को जस्टिफाई कर, अरे हाँ, तारिक के Fair सामने enough. जस्टिफाई नहीं Fair करना, enough. ठीक है? Fair enough. मैंने जब कब्र में जाना है, अल्लाह ने वहाँ फरिश्ते भेज के पूछते हैं भाई ये तुमने क्या किया, Definitely. राइट? जब मैं रात को सोती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ यार मैंने, लेकिन रेहान तारिक मुझे एक बात बताओ, रात के 1:30 बजे मुझे एक औरत फ़ोन करती है और वो रो रही है कि मेरी 16-18 साल की बेटी को 3 महीने की शादी के बाद तलाक हो गई। वो आधा घंटा मुझसे बात करती है, वो मुझे अपने दुख बताती है, मैं उसे अल्लाह का कलाम बताती हूँ कि पढ़े, और वो उसको सुकून मिल जाता है। तो मैं क्या गलत कर रही हूँ? नहीं देखिए, फिर आप डिफाइन कर लेना कि मैं आप कोई define करी। मैरिज काउंसलर हैं, कोई शादीशुदा जोड़ों की मैं जो मेंटोरिंग problems करती हैं, हूँ एंड हाँ, काउंसलिंग करती counselling। हूँ, लेकिन ठीक है? जब उसके अंदर आप ये जिन घुसा देंगी ना, रूहों मैंने की तो बातें करना जिन्हें शुरू नहीं कर देंगी, घुसेड़े। जब लेकिन आप लोगों को उसमें interest रिलीजन है। को, जब आप मेरी बात समझ रही हैं, और फिर उसको आप तिजारत बना देंगी, बिजनेस अल्लाह से बना पूछ देंगी। के मैंने किया है, मैंने तो अल्लाह से पूछ के किया, बाकी जो कर रहे हैं उनसे पूछो, उन्होंने पूछा था। देखिए, मैंने जो चीज़ पढ़ी मुझे एक बात उस बताएं हैंडल ना, के ऊपर, उसमें लिखा हुआ है लाला रुख ऑफिशियल, जादू, जिन्नात, घरेलू झगड़े, नाचाकी, कारोबारी बंदिश, रिश्तों में रुकावट, व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, रूहानियत का 40 साला सफ़र। तो मैं आपको इसके लिए पढ़ने के लिए देती हूँ, तस्बीहात देती हूँ पढ़ने के लिए। वो किसी से पूछती हैं आप? मैं और मेरी बेटी करते हैं, मेरी बेटी मुझसे ज़्यादा इसमें इल्म रखती है। उन्होंने कहीं से सीखा? नहीं, हम दोनों ने, किसी मुफ्ती से? हम नहीं बिलीव करते इन चीज़ों में। मुफ्तियाने कराम पे भी यकीन नहीं रखती? मुफ्तियाने कराम क्या है? इस्लामिक स्कॉलर्स पे भी? नहीं, हम पढ़ते हैं उनको, हम सुनते हैं उनको, लेकिन आप उन पे हम उनसे नॉलेज लेते हैं, लेकिन फिर हम उसको व्हाई यू डोंट बिलीव इन देम? आज देखिए, आई डोंट बिलीव इन द जो यहाँ के मौलानाज हैं, मौलवीज, अच्छा, लाइक ये जो हमारे हैं पीली टोपी पहनकर जो फजलुर रहमान टाइप, उन पे आप यकीन नहीं रखती? और जो ये हमारे उसके थे जो चांद देखते थे, जो बेचारे एनके लगा के अभी भी बैठे हुए थे मरियम नवाज के साथ ऐसे करके, और वो कह रहे थे कि जी ये जो है फ़लस्तीन पे क्यों हुआ है ये ऐसे। अरे अगर आपको नज़र नहीं आता तो आप चांद देखने वाली उसमें क्यों हैं शामिल? और जब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, सऊदी अरेबिया विच इज़ वी बिलीव कि हमारा रिलीजियस हेड है ना, वो अपने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से चांद की पैदाइश करके ईद अनाउंस करते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर काउंटर नहीं करूँगा ना तो मेरी ऑडियंस कहेगी आपने काउंटर क्यों नहीं किया? Sorry. एक तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब एक बहुत कदावर शख्सियत है, मैं ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपको जो काउंटर करूँगा। हमेशा 40 साल से हमारा एक रोज़ा पीछे होता है। नहीं, अभी तो खैर वो रिवायत हिलाल कमेटी के मुझे चेयरमैन नहीं बताएं, है, और खाना चांद काबा की में, रुयत के हवाले से खाना भी काबा में हज हो गया, जी, आप नेक्स्ट डे कह रहे हैं ये हज है। एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, क्या? ये एक टेक्निकल इशू है, सरकारों क्या? के मसाइल हैं, हम उसको ठीक नहीं करना चाहते, ये एक और इशू है। ये। लेकिन आप ये कहें, Then how can I trust him?
आप मुझ पे इत्मीनान नहीं कर रहे। मैं तो एक और नॉर्मल खातून हूँ, मैं तो एक बिल्कुल एवरेज सी एमए इंग्लिश किया हुआ टीचिंग वैली में। आप मुझे इतने डीपली क्वेश्चन कर रहे हैं। एक शख्स जो हेड नहीं, कर रहा है सादा इदारे को हेड कर रहा मैं है, आपसे सिर्फ सादा सवाल 20 साल से हेड कर रहा है, और वो हमारे पूरे मुल्क की एक सबसे बड़े 2 फंक्शंस को कर रहा है, और वो किसी के कहने पे कर रहा है। हाउ डू आई ट्रस्ट हिम? मैं किस पे ईमान लाऊं? दैट्स योर ओन चॉइस। तो मैं तो सीधा आई बिलीव इन ओनली 2 थिंग्स, अल्लाह एंड सुन्ना, नथिंग एल्स। अच्छा, अब आप बताएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में उन पे जादू नहीं हुआ था? हुआ था। उनके बीबी आयशा पे जादू नहीं हुआ था? हम जादू पे यकीन रखते हैं कि जादू होता है, क्योंकि जन्नात जिन्नात से हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये वादी जिन्न आपको पता है क्या है? जी। वहाँ पर जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पे आई थी, जिन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर व्हाट इज द हमने क्वेश्चन? तो पॉडकास्ट का आगाज यहाँ से किया कि तो जिन फिर- अल्लाह की मखलूक है। हाँ, मैं उनसे कोई काम नहीं कहती, मैं तो जन्नात से कोई काम नहीं कहती। मेरे सवाल यहीं पे खत्म होता है। दिस Absolutely. ऑगस्ट हाउस विल बी ओपन फॉर द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस ऑडियंस। मेरा नाम मोहम्मद हबीबुल्ला है और मैं LLB पार्ट 3 का स्टूडेंट हूँ। हवेली इलाका से बिलोंग करता हूँ और आपकी बहादुरी जुर्रत के हवाले से ये रात को 1:03 पर कुछ लिखा है। आप पे नुज़ूल हुआ है? ये आपके लिए मैंने लिखा है। आपने लिखा, माशाल्लाह। जी आपके लिए। आप तालियां बज गई हैं? जी सर। अच्छा सुनाइएगा। जी। जो कहे हक वही मैदान वफा का शेर है, रिहान तारक सा सुखन में कौन दिलगीर है। खतर में आके भी सच बोलना जो सीख ले, यही तो असल में इंसान की तौकीर है। वाह जी वाह। ना झुक सके जो कभी जुल्म के लश्कर तले, ना झुक सके जो कभी जुल्म के लश्कर तले, हबीब वही कलम का सिपाही दिल का अमीर है। ओ वाह जी वाह। सलामत रहें आप। आपका ये नाम? जुर्रत, ये बहादुरी, ये दिलेरी आपकी वजह से है, जी थैंक यू सर। और आप लोग सलामत रहें। जी सर। अब मैडम कुछ पूछ रही हैं। आपका सर मेरा आपका मैं नाम दीन क्या इस्लाम बेटा का है? भी अदना सा तालिब इल्म मोहम्मद हबीबुल्ला। उमर हबीब, मोहम्मद हबीबुल्ला मोहम्मद हबीब, जी। बोले। अल्लाह का दोस्त। फर्स्ट वन जो आपने एक बात की, गैर शरई अफ़ाल हम करते हैं तो उस पर हमें नादिम होना चाहिए, ये मानना चाहिए कि हम गैर शरई अफ़ाल कर रहे हैं, ये शरीयत पर तोहमत नहीं लगानी चाहिए। आपने फरमाया कि मेरी उम्र 65 प्लस है तो गैर महरम या महरम वाला चक्कर नहीं है, जबकि ये किसी किताब में शरीयत में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। आपकी उम्र 65 साल है या 6500 साल है, आप फीमेल हैं तो फीमेल ही हैं, और महरम गैर महरम का लिहाज रहता है, तो ये बात आपने सही नहीं की। नंबर 1। नंबर बिल्कुल 2 सही कह रहे हैं आप। जी। नंबर 2, आपने फरमाया कि ट्रैवलिंग का मुझे शौक़ है, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, तो मुझे अभी रिसेंटली हरम पाक जाने की सादत हासिल हुई है, तो मेरा उधर से वापस आने का दिल नहीं कर रहा था। आप अल्लाह के इतनी करीब हैं तो आपने बैतुल्लाह शरीफ का नाम क्यों नहीं लिया और बार बार वहाँ क्यों नहीं जाती? आप तो अफोर्ड करती है और मैं नहीं जी करता। 2 दफ़ा उम्रे कर आई हूँ, और पहली दफ़ा 4 किए थे, दूसरी दफ़ा 2 किए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी फिर प्लान कर रही हूँ, उसी का प्लान कर रही हूँ। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मैं सबके सामने इस तरह अपना ये साइड शो करूँ, क्योंकि मैं आपको बताऊँ हमारे यहाँ माजरत के साथ आप सब लोगों से, सुनने वाले देखने वाले सबसे माजरत के साथ, इस्लाम के नाम पर, मज़हब के नाम पर जितना हम लोगों ने खिलवाड़ मचाया है, मैं उससे बहुत ज़्यादा उदास हूँ, खफा हूँ। मेरा दिल अंदर से बुझ गया, खफा है। मैं चाहती हूँ कि आप सबके चेहरों पे ईमान का नूर मुझे नज़र आए, आपके सबके अंदर मुझे एक सच्चा मुसलमान नज़र आए, मोमिन नज़र आए। आमीन। लेकिन मुझे प्रैक्टिस में नहीं नज़र आ रहा। मैंने बाहर जाने की, मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज थी, मैंने छोड़ी। मैं इस मुल्क में रही कि यहाँ मेरी अजान सुनाई देती है, लेकिन इस मुल्क में अजान का एक टाइम नहीं है। 3 बजे से शुरू होती है, 3:30 से असर की अजान, 4:45 15 मिनट तक अजानी। मौलवी एग्री नहीं कर सकते कि एक टाइम है। आप कभी इजिप्ट गए हैं, सीरिया गए हैं, डेनमार्क गए हैं, आपको पता है कुवैत गए हैं, एक वक्त सारे मौलवी आज़ान देते हैं। हमारे मुल्क में हर चीज़ में डिवीज़न क्यों है? तो कुछ चीज़ें हैं जिनसे मेरा दिल बहुत उदास है। शायद आपने मेरी उदासी देखी, मगर नॉन शरीय चीज़ के लिए मैं कभी भी एग्री नहीं करूँगी। आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया, थैंक यू। अच्छा, दूसरा आपकी बात में तजाद था। पहले आपने फरमाया, साहब ने पूछा आपके पास जिन्नात, आपने फरमाया कि 4 है। फिर साहब ने पूछा कि आप लाई कितने, आपने कहा 2 घर है, 2 इधर है। फिर उसके बाद आपने आज़बिल्ला पढ़ने के हवाले से कहा अगर पढ़ूंगी तो उधर या उधर देखने लग गई, तो जो 2 आपके साथ थे वो किधर थे? इधर उधर देखने की तो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि आउज़बिल्ला पढ़ूंगी तो फिर जो शैतान होगा, काफिर होगा, वो नहीं आएगा, भाग जाएगा। तो मैंने इधर से कहा कि हम नहीं पढ़ते हैं या जैसे भी है, तो नहीं ला सकी। जो सवाल ये है कि जो 2 आपके साथ थे,
तो आपके साथ थे, फिर आप उधर 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 नहीं नहीं उधर क्यों नहीं, आई देख एम रही सॉरी, थी? आई एम रियली सॉरी, मेरे जी। साथ यहाँ नहीं आए। मेरे साथ है का मतलब है मेरे पास होते हैं। मेरे साथ 4 थे, जी, जी। 2 मैं जहाँ पहले रहती थी कमाहे वाले घर में, जी। मेरी मेड के पास मैडम कैमरा रहती पे है। कैमरा जरा फेस उसके बच्चे अभी मेरी तरफ देखते हैं कि वो कहती है, मुझे आके बताती है, हर संडे को आती है कि आज हमारे घर में ये हुआ ये हुआ ये हुआ। ठीक है, आप जो बात करें ना, आप बातों को लेके उसको आपने एक वो बना दिया नहीं है। नहीं, मैंने बिल्कुल सही कहा। अगर नजफ मुल्तान से आ सकता है तो ये भी करीब से कहीं आ सकते हैं। अगर होते तो आ ओ जाते। भाई वो तो कह दिया कि नहीं आया ना, वो जी, तो जी। नहीं अगर- आया, अगर मान वो लिया ये ना। दो साथ आए थे तो उनके हवाले से। वो मेरे अच्छा। साथ में नहीं लाती। शायद। चलो podcast मुख्तसर करता हूँ कि